हाय दोस्तों, हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज के इस लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग जिस टॉपिक आज देखेंगे उसका नाम है एडवर्ब। टॉपिक आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी वर्ब तो हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पे बात आती है एडवर्ब का। तो आइए इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले। और एडवर्ब में जो भी आपको डाउट होती है, थोड़ा भी आपको जहां से भी समस्या होती है ना, वो आपको समझ में आ जाएगी। मेन जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है वो क्या चीज में होता है, दो चीज में होता है, एडजेक्टिव और जो है एडवर्ब। ये दो में समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आज हम लोग यही टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और एडवर्ब से संबंधित आज के इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई कहीं से थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहने वाले, ये गारंटी है। बस अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट का हम समय देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। बस 1 मिनट के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट किया जाए। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, जो है ना, हम आपको कुछ यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको पहले देखिए, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारे पास है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब कहते किसको एडवर्ब, ये थोड़ा सा अभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए, हम आपके लिए लिख के लाए हैं, ठीक है। सी इज सिंपल, ठीक है। पहला एग्जांपल ये देखें, ठीक है। एक इधर आइए, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हम आपके लिए लिए हैं। सब लोग तैयार हैं? चलो, मुझे लग रहा है सब लोग तैयार हैं। चलो देखो, ये दो आप अगर समझ लेंगे, ये एग्जाम्पल जो हम आपको दे रहे हैं, ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कहीं से भी, एडवर्ब एडजेक्टिव इस सब के बारे में, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप अच्छे से, थोड़ा सा प्यार से इसको देखिए, ठीक है। आ जाइए, देखिए यहां पे क्या है, सी इज सिंपल, मतलब वो कैसी है, वो सिंपल है, यानी वो साधारण है। यानी यहाँ पे ये क्या है, सी क्या है, सी हमारे पास यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ठीक है, सी प्रोनाउन है। या फिर यहां हो सकता है राधा इज सिंपल, ठीक है, तो राधा अगर रहता तब वो क्या हो जाता, वो नाउन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल क्या हो गया, सिंपल हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। थोड़ा सा समझिएगा इसको। क्या बता रहा है, सी इज सिंपल, मतलब कौन सिंपल है, कौन साधारण है, ये जो है प्रोनाउन अपना जो है सी, ये साधारण है, ठीक है, ये साधारण है। इसका एडजेक्टिव यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, सी के बारे में बताया जा रहा है, यानी इसकी सी का विशेषता यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव हो जाएगी। क्लियर? और देखिए यहाँ पे, वही देखिए यहाँ पे क्या है, सी वर्क्स सिंपली, ठीक है, सी वर्क्स सिंपली। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी वर्क्स सिंपली, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया,
ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क करना या फिर चलना या फिर कुछ भी करना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्क सिंपली, मतलब वर्क कैसा कर रहा है, सिंपली, ठीक है, साधारणतया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क क्या, वर्क के बारे में, वर्ब का यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे बताया जा रहा है कि साम कैसे कर रहा है, स्मार्टली कर रहा है, कर रही है, या फिर सिंपली कर रही है, या ऑनेस्टली कर रही है, कैसा काम कर रही है। तो मतलब देखो वो काम क्या कर रही है, वो काम कर रही है, ठीक है, वो सी वर्क्स, ठीक है, सी वर्क, तो वो काम तो कर रही है लेकिन कैसे, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वर्ब का यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ये जो सिंपली हुआ ना, इसको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है, इसको एडवर्ब कहते हैं। कहोगे भैया नहीं समझ में आया, आप जो बताए हमको नहीं समझ में आया, यही कहोगे ना। अभी देखो थोड़ा सा और देखो इसको, यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको ये पता चला कि एडजेक्टिव जब भी रहेगा, ठीक है, यानी एडजेक्टिव, ये साइड आपका एडजेक्टिव हो गया और ये साइड आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक साइड हो गया एडजेक्टिव, एक साइड हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये जो है क्या हो रहा है, एडजेक्टिव कब हम देखते हैं, जब नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बताया जा रहा हो, नाउन या प्रोनाउन की जब विशेषता बताया जा रहा हो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब वर्ब का एडजेक्टिव, वर्ब का जो है मतलब विशेषता बताया जा रहा हो तब उसको कहेंगे एडवर्ब, ठीक है। मतलब नाउन और प्रोनाउन का जब विशेषता बताया जा रहा हो तो उसको कहेंगे एडजेक्टिव, और जब मतलब सिंपल सी बात है वर्ब का जब विशेषता बताया जा रहा हो, देखिए सी का यहाँ पे है, मतलब इसका विशेषता है कि वो कैसा काम कर रही है, वो काम कर रही है, लेकिन अब काम जो है स्मार्टली कर रही है, यानी वर्ब का ये विशेषता हुआ ना कि काम को वो स्मार्टली कर रही है, तो वर्ब का यहाँ पे ये विशेषता हुआ, उसी को कहेंगे एडवर्ब। अब समझ में आया, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सी इज नॉट गुड, मतलब वो कैसी नहीं है, वो गुड नहीं है, ठीक है, सी इज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुड जो है ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है। सी क्या हो गया, सी हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन हो गई, ठीक है, सी प्रोनाउन हो गया, और ये प्रोनाउन का यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोनाउन का यहाँ पे उसका यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी इज नॉट फीलिंग गुड, फीलिंग यहाँ पे क्या हुआ, फीलिंग यहाँ पे हुआ वर्ब, और फीलिंग वो कैसा नहीं कर रहे हैं, कर रही है, तो यहाँ पे गुड फीलिंग नहीं कर रही है, ठीक है, गुड फीलिंग नहीं कर रही है, तो यहाँ पे वर्ब का यहाँ पे ये विशेषता है, तो ये इसी को कहेंगे एडवर्ब, ठीक है, इसी को कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर, ये क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। आइए और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे हम एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ी मतलब हम शुरू में ही आपको क्या देते हैं कि कुछ वाक्य को देखने के लिए देते हैं, तो बिल्कुल आज उसी तरीके से कुछ वाक्य को आपको देखने के लिए दे रहे हैं। तो पहले अच्छे से देखिए इन वाक्यों को, देखे आइए भैया देखते हैं क्या है। द चाइल्ड रन स्लोली, ठीक है, रन स्लोली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, दे फाउट ब्रेवली, ठीक है, ही इज टू ओल्ड, राम इज वेरी काइंड, सी वॉक्स वेरी स्लोली। तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या बोला जा रहा है, इन वाक्यों में आए शब्द स्लोली, ठीक है, घेर दिए स्लोली, ब्यूटीफुली, आइए घेर देते हैं ब्यूटीफुली को, ब्रेवली, ब्रेवली को भी घेर देते हैं, उसके बाद टू बोला जा रहा है, टू को भी घेर देते हैं, वेल को, वेरी को बोल रहा है, वेरी को भी घेर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वेरी है, इसको भी घेर देते हैं, यही बोला जा रहा है ना। इस पर विचार करना है, चलिए इस जो घेरे हैं इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है, कुछ फैसला इस पे सुनाना है नहीं, देखो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है, आइए इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताते हैं। अभी आपको एडवर्ब जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, देखो ये हमारे पास रन्स क्या है, रन्स हमारे पास क्या हो गया, रन हमारे पास हो गया, सिंपल सी बात आप ये देखिए, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया। राइट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गया। जितना अभी हम बता रहे हैं बस उतना ही समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। फाउट, ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। अगर वर्ब नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ब क्या है, मतलब ये वर्ब कैसे हो गया, तो हम आपको वर्ब बहुत अच्छे से समझाए हैं, वर्ब क्या होती है, ठीक है।
कोई भी काम कर रहा है ना, या अवस्था किसी का है, ठीक है, तो उस सब को क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक है। कार्य, व्यापार, अवस्था, इस सब को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास फाउंड भी वर्ब हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ओल्ड, ठीक है। ओल्ड हमारे पास क्या है, ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद काइंड, ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्लोली, ठीक है, स्लोली भी हमारे पास क्या हो गया, स्लोली हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। वेरी स्लोली, ठीक है, वॉक वेरी स्लोली, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एडवर्ब। आ जाओ, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं ध्यान दोगे तो पूरा वर्ब नहीं समझ में, एडवर्ब नहीं समझ में आएगा, पक्का हम बता रहे हैं, पक्का बता रहे, नहीं समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग एडजेक्टिव में क्या देखते आए हैं, अगर नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताए तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताए तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब वर्ब एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब की विशेषता बताए तो उसको कहते हैं एडवर्ब। सुनिएगा फिर से, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इस सब का विशेषता बताए उसको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। यहां पे एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, क्या हम आपको बताए, जब वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। वही हम लोग एडजेक्टिव में क्या देखे थे, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? आ जाओ, यहां पे क्या समझ में आया, देखो फालतू का मत बोलो, सीधा सीधा समझ में आया तभी हाँ बोलना, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बोलना। देखो यहाँ पे क्या है, जब वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए तब जाके उसे कहते हैं एडवर्ब, या जी हाँ, जो एडवर्ब भी रहे उसका भी विशेषता हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी कहेंगे एडवर्ब ही, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे एक बार अब अच्छे से देखो, अब इसको अच्छे से देखो, क्या है, रंस हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब का यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि रंस कैसा, रंस यहाँ पे कैसा, तो रंस स्लोली, ठीक है, वर्ब का यहाँ पे विशेषता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जब वर्ब का भी यहाँ पे विशेषता हो गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। राइट कैसा लिख रही है, तो राइट हमारे पास क्या है, वर्ब, और वर्ब का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है यानी ब्यूटीफुली, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फाउट ब्रेवली, कैसा लड़ा, तो लड़ा जो है कैसा, ये वर्ब हो गया, और ये जो है यहाँ पे ब्रेवली क्या हो गया, बहादुरी से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या बताए हैं आपको हम क्या बताए हैं, देखिए जब वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए, ठीक है, जी हाँ, एडजेक्टिव की भी विशेषता हो सकती है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ही इज टू ओल्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओल्ड यहाँ पे क्या हो गया, इस एडजेक्टिव हो गया, ओल्ड यहाँ पे क्या हो गया, ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए इसका एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है कि टू ओल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही बूढ़ा, ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता, यानी ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो काइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और कैसा काइंड, तो वेरी काइंड, तो एडजेक्टिव का भी यहाँ पे विशेषता हो गया, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। उसके बाद देखो सी वॉक वेरी स्लोली, तो यहाँ पे क्या है, सी वॉक कैसा, वॉक कैसा, तो वॉक स्लोली, देखिए ये क्या हो गया, वॉक कैसा, ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है, और इस वर्ब का यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषता है कि वॉक कैसे कर रही है, वो स्लोली कर रही है, तो ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन इस एडवर्ब, ये एडवर्ब है, इसका भी यहाँ पे देखिए विशेषता बता रहा है, स्लोली कैसा, तो वेरी स्लोली, तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, बहुत आसान है, बस यही आसान है। इसी तरीके से बस आप समझोगे, मन लगा के सब पूरा समझ में आएगी, कहीं से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो ओके, अच्छा लगा कि आप लोग को समझ में आया। और अब आइए इसका डेफिनेशन को देखिए, ठीक है। एडवर्ब कहते किसको हैं, एडवर्ब कहते किसको हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। बिल्कुल अभी जस्ट हम लोग मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर करके देखें इसको। उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी अगर डेफिनेशन देखना है, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। और देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है वर्ब का, एडवर्ब का, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सून, हेयर, देयर, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा बार, मतलब नॉर्मल एक शॉर्ट ट्रिक बताए तो नॉर्मली क्या होता है, वर्ब में तो ना, वर्ब में एल वाई लगता है और वो क्या हो जाता है, वर्ब में एल वाई लगता है और वो हो जाता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्लो एक वर्ब है, इसमें एल वाई जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लोली, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन हर हमेशा ऐसा नहीं होता है, हर हमेशा ऐसा नहीं होता, ये तो एक छोटा सा एक ट्रिक है मात्र, और हर हमेशा ट्रिक जो है काम नहीं करता है, ठीक है। तो बस इसका डेफिनेशन आप जान गए कि वर्ब, एडवर्ब होती क्या है, ये बस आपको समझ में आ गया। अब आप पूरा एडवर्ब को आराम से समझ सकते हैं। भाई एडवर्ब को समझ गए, एडवर्ब क्या होती है, अब एडवर्ब के प्रकार को जानते हैं। तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं प्रकार को जानने के लिए, बोलिए जल्दी से एक बार कमेंट करिए। तैयार हैं सब लोग, आर यू रेडी? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास जो है एडवर्ब है, इसके मुख्यतः जो भेद जो है ये निम्नलिखित है। सबसे पहला देखो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक, उसके बाद देखो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये 6 हुआ, और आगे चलिए, और आगे चलिए, 6 प्रकार ये हुआ। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और एफर्मेशन, ठीक है, इसको कहते हैं नकारात्मक और सकारात्मक क्रिया विशेषण। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये 9 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। बस अभी आप इतना जान लो कि 9 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लो और उसके बाद आराम से आप अपने कॉपी में एक एक करके नोट कर लेना, फिर से वीडियो को देख के, ठीक है। अभी बस समझते चलो, बस समझ लेंगे, उसके बाद आप आराम से एक एक करके अच्छे से सब कुछ कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला एडवर्ब जो है उसको समझते हैं। सबसे पहला एडवर्ब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है हिंदी में, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी निश्चित रूप से एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी जो क्रिया विशेषण है वो किसके बारे में, समय के बारे में। तो आ जाओ देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का समय का बोध होता है, ठीक है, क्रिया का संपादन कब हो रहा है उसका बोध होता है। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, एक्शन कब हुआ उसके टाइम को यहाँ पे बताता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, लेटली, जस्ट, एगो, बिफोर, इमीडिएटली, ये सब जो है ना क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है,
एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और यहां पे जो है ना, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहां पे आखिर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का समय का बोध होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का समय का बोध होता है कि कब जो है क्रिया का संपादन हो रहा है, क्रिया कब किया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है, नोट में क्या लिखा हुआ है, वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, देखो, और जिस लोग को ना मतलब अगर एडवर्ब ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो बस वीडियो देख लो, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब आप वर्ब वाला, जो हम वर्ब वाला टॉपिक पढ़ाए हैं, उस वर्ब वाला टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, तब जाके आपको एडवर्ब वाला ये टॉपिक बहुत अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, जब तक वो वर्ब वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा ये ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता। फिर भी देख सकते हैं अच्छे से, हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से, नहीं भी देखें तब भी समझाए, लेकिन दिक्कत होगी। ठीक है, अगर दोनों देखे रहेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ट्रिक है एडवर्ब ऑफ टाइम में कि आपको सीधा सीधा है कि वर्ब जो भी रहेगा सेंटेंस में, वर्ब जो रहेगा उसमें आपको व्हेन लगा के प्रश्न करना है। ठीक है, अगर जो उसका उत्तर आए तो सीधा सीधा बात समझ लीजिए कि वही उसका एडवर्ब है। ठीक है, जैसे देखिए, ही केम यस्टरडे, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, केम वर्ब हो गया। अब देखो इसमें व्हेन लगा के प्रश्न करो, केम व्हेन। ठीक है, कब आया, तो उत्तर देखिए आ रहा है आंसर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे हमारे पास क्या हो गया, यस्टरडे हमारे पास एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर, उसके बाद देखिए, ही विल कम सून, कम, कम यहाँ पे क्या हो गया, विल कम यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, विल कम यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। ठीक है, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया विल कम। तो विल कम में आप व्हेन लगा के देखो, विल कम व्हेन मतलब कब आएगा, तो मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है सून, तो यहाँ पे सून क्या हो गया, सून हमारे पास एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो बस यही चीज है, मतलब स्पष्ट है कि यस्टरडे और सून जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से बस समय का पता चलता है कि एडवर्ब का समय कब क्या है, क्रिया का संपादन कब हुआ है, बस इसके बारे में पता चलता है। और क्रिया में व्हेन लगा के प्रश्न करने पर इसका उत्तर आ जाता है, और जो उत्तर आता है वही जो है एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किस कार्य का संपादन कितनी बार हुई है, या होता है या होगा। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या, कितनी बार। ठीक है, सीधा सीधा बात समझ लो, कितनी बार, कितना टाइम। ठीक है, मतलब कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 15 बार, 1000 बार, 2 लाख बार, कितना बार, तो उसके बारे में। ठीक है, तो बस फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से अब आइए समझते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, तब जाके आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, क्रिया के साथ हाउ ऑफ्टन, ठीक है, हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बात है कि वर्ब में हम लोग को हाउ ऑफ्टन लगाना है, कितनी बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यानी कितनी बार, सीधा सीधा बात है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कितना बार, तो यहाँ पे सीधा सीधा हाउ ऑफ्टन लगाना है वर्ब में, और जो जवाब आएगा वो हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ही कम हेयर ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कैम हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, तो कैम लिख दिए, इसमें हाउ ऑफ्टन लगा दिए, मतलब कितनी बार आया। तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस, 2 बार उत्तर आ रहा है, 2 बार आया, यहाँ पे ट्वाइस क्या हो गया, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। क्लियर, उसके बाद देखो, आई हैव ऑलवेज हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्प हमारे पास क्या हो गया, हेल्प हमारे पास हो गया वर्ब। ठीक है, तो हेल्प में हम लोग लगाए हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार मदद की, हेल्प हाउ ऑफ्टन कितनी बार मदद की, तो ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज कितनी बार, ऑलवेज हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पे पता चल रहा है कि ट्वाइस और ऑलवेज ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार देखिए,
इसी प्रकार से आसानी से हम लोग सारे प्रकार को देख लेंगे। तीसरा प्रकार देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे किया गया। मैनर उसका क्या है, किस ढंग से किया गया या कैसे किया गया क्रिया का संपादन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये सब मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग क्रिया में क्या लगाएंगे, क्रिया में हाउ लगाकर प्रश्न करेंगे कैसे किया गया। तो मतलब सीधा सीधा बात है, जब हम लोग के पास एडवर्ब ऑफ टाइम था, एडवर्ब ऑफ टाइम था तो सीधा सीधा क्या था, एडवर्ब ऑफ जब हम लोग का क्या था, जब टाइम था, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम तो उसमें हम लोग वैन लगा के, वर्ब में हम लोग वैन लगा के प्रश्न किए। उसके बाद जब हम लोग के पास क्या आया, फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है, तब हम लोग लगा के क्या किए, हाउ ऑफ्टन आया, ठीक है, हाउ ऑफ्टन, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग के पास यहाँ पे क्या आया, जब हम लोग के पास यहाँ पे मैनर का आया बात, ठीक है, मैनर का कि कैसे, तो सीधा सीधा बात है कि मैनर का बात आया तो हाउ लगा के हम लोग प्रश्न करेंगे कि कैसे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल से देखो, सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो वो जो लिखती है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। इसमें हम लोग ये वर्ब में हम लोग यानी वर्ब लिख दिए और इसके साथ हम लोग हाउ लगा के प्रश्न करेंगे, ठीक है। मतलब कैसे लिखती है, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। वो कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला यहाँ पे देखो क्या है, दूसरा ही रन्स फास्ट, तो रन्स ये क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। अब आओ वर्ब में हम लोग हाउ लगाते हैं, यानी कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास फास्ट और जो है ब्यूटीफुली ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, देखो तो शुरू से देखे हो तो यही चीज फायदा होगा कि मतलब अब जो है कितना आसान लग रहा होगा, कितना आसान लग रहा होगा जब शुरू से देखे होगे। हाँ बीच में देख रहे होगे तब हो सकता है नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस क्लास के बाद जाके शुरू से देख लेना एक बार, तब बेटर समझ में आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ चौथा यहाँ पे प्रकार देखते हैं। 9 प्रकार हैं कुल मिला के, तो सारे प्रकार को हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लगा के यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, ठीक है, यानी वेयर लगा के प्रश्न करेंगे, ठीक है। मतलब वर्ब के साथ हम लोग क्या लगा के प्रश्न करेंगे, वेयर लगा के प्रश्न करेंगे। जो भी वाक्य रहेगा उसमें वेयर लगा के प्रश्न करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो जो भी हमारे पास वर्ब है, गो देयर, तो यानी गो हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो गो लिखे और इसके साथ वेयर लिखे। कहां जाओ, तो देयर, तो देयर हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद देखो आई सेल वेट फॉर यू आउटसाइड, ठीक है, यानी वेट यहाँ पे क्या हो गया, वेट यहाँ पे हमारे पास वर्ब हो गया और वेट के साथ हम लोग वेयर लगाए, यानी कहां, तो यहाँ पे कहां इंतजार करूंगा, तो आउटसाइड, यानी यहाँ पे ये जो है हमारे पास एडवर्ब हो गया, ठीक है। यानी देयर और आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रकार पे आ जाते हैं। पांचवा यहां पे देखिए, पांचवा प्रकार क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कितनी बार, ठीक है। सीधा सीधा परिमाणवाचक, सीधा सीधा इससे क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिमाणवाचक, यानी किस हद तक, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब हुआ किस हद तक, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, वेरी मच, इनफ, टू, क्वाइट, हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। आ जाओ, मतलब यहाँ पे किस हद तक, तो यानी सीधा सीधा बात है हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, ये लगा के हम लोग प्रश्न करेंगे। सीता इज वेरी हैप्पी, तो यानी यहाँ पे क्या है, सीता इज वेरी हैप्पी, हैप्पी हमारे पास क्या हो गया, वो खुश रह रही है, तो यानी उसके अवस्था है, यानी ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम लोग हाउ मच लगा दिए। क्या क्या लगाना है, हाउ मच या व्हाट, टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट, तीनों में से जो वहां पे सुटेबल रहेगा वो लगा के और प्रश्न करेंगे और आंसर जो आएगा वो हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। लगा दिए हैप्पी, और हैप्पी कितना हैप्पी हो सकती है, तो हाउ मच यानी कितना खुश, तो वेरी बहुत, यहाँ पे देखिए वेरी है ना, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया।
और 100 बात की एक बात को सीधा सीधा जो है ना, मतलब हम सही बात बताते हैं, ये सब की कुछ जरूरत ही नहीं है, ये सब की कुछ जरूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तुम लोग को, जिसको नहीं समझ में आ रहा है सोचो बहुत अच्छा बात है। तुम लोग को लास्ट में हम सीधा सीधा एक बात बता देंगे और पूरा का पूरा मतलब एडवर्ब समझ में आ जाएगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा है उसको भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि मतलब इतना कुछ झंझट है ही नहीं, इतना कुछ झंझट लेना ही नहीं। जो हम नॉर्मल एक ट्रिक बताएंगे आराम से सब एडवर्ब बनेगा, श्योरली बनेगा, ठीक है। और वो हम बता भी चुके हैं, वो आगे फिर से हम आपको एक बार बताएंगे, ठीक है। निश्चिंत रहो। सी हार्डली नोज मी, ठीक है। तो यहाँ पे नो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना जानती है, तो हार्डली, ठीक है, कितना, मुश्किल से या फिर नहीं के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हार्डली एडवर्ब हो गया। क्लियर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छा बात है, हम तुम लोग को लास्ट में बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए लास्ट में उपाय बताते हैं कि क्या करना है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी इत्यादि का प्रयोग जो है जब प्रश्न करने के लिए किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्या, इन सारी चीज का जब प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तब उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर। तो देखो यहाँ पे वाक्य का प्रयोग को देखिए, ठीक है, वाक्य प्रयोग को देखते हैं। देखिए इस सब का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ्टन, इस सब का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, प्रश्न करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमारे पास ये हो जाएगी। आगे चलिए, क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नकारात्मक और स्वीकारात्मक, ठीक है, यही है ना। देखो किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली और सर्टेनली, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इन्हीं एडवर्ब का जो है हम लोग जब एफर्मेटिव यानी जब हम लोग एफर्मेटिव कहते हैं पुनः नकारात्मक जवाब के लिए, ठीक है, इन्हें एफर्मेटिव कहते हैं। मतलब ये जो सकारात्मक जो होता है उस समय हम लोग यस, श्योरली, सर्टेनली का एडवर्ब का यूज करते हैं। और जब एडवर्ब ये जो है निगेशन होता है तब उस समय हम लोग नो, नॉट, नेवर का यूज करते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ जो है एफर्मेशन हो, जब भी एफर्मेशन का बात हो उस समय क्या चीज, यस, श्योरली और सर्टेनली, ठीक है, सर्टेनली। और निगेशन का जब भी बात हो, निगेशन का जब भी बात हो तो नो, नॉट और नेवर, ठीक है, ये चीज का प्रयोग करेंगे, ये सब एडवर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बस आप इसको ध्यान में रखिए, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, वो हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। 8 नंबर देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, मतलब क्या कारण है, एक्शन का, क्रिया का क्या कारण है। Therefore, hence, thus, so, etc. जब ये मिले, सिंपल से बात आप समझ जाओ कि वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। He therefore left school, मतलब सिंपल सी बात है, वो स्कूल क्यों छोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, वो स्कूल जो छोड़ा, तो यहाँ पे जो है ना रीजन यहाँ पे पता चल रहा है कि ही, इसलिए जो है वो स्कूल छोड़ा, ठीक है, इसलिए जो है स्कूल छोड़ा, कौन, ही। आगे देखो, thus she become angry, ठीक है, वो जो एंग्री हो जाती है इसलिए वो एग्री हो जाती है। यहाँ पे दस, देयरफॉर, हेंस, ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, आगे हम बताते हैं। 9 नंबर पे आ जाओ, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इससे क्या होगा, अपने बाद आने, रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। सीधा सीधा बात है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, जो शब्द दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है उसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, चलिए, दो वाक्य को जोड़ता है तो सीधा सीधा बात अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, कुछ तो आपके लिए लिखा गया है। कुछ तो आपके लिए नोट में लिखा गया है, आ जाओ नोट पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों में एक ही दोनों के एक ही रूप हैं, लेकिन जहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है वही क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब सीधा सीधा नाम से ही पता है वो प्रश्न करने के लिए किया जाता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, ऑफ्टन, हाउ, इस सब का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब के लिए किया जाता है। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव एडवर्ब में देखिए वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब जो है तो ये सब का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाएगा? तो सीधा सीधा बात है, दो वाक्य को जोड़ने के लिए। देखिए दिस इज द हाउस वेयर, यहाँ पे एडवर्ब हो गया ही लिव्ड, ठीक है। यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग किया गया, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा ऐसे एग्जाम्पल और देखो क्या है, लेट मी नो व्हेन, ठीक है, एडवर्ब हो गया। उसके बाद देखो यू विल कम, आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द प्लेस, डू यू नो हाउ ही विल इट, ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच ही हैज, ठीक है। तो यहां पे ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि क्या करते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, और जब दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसको कहते हैं क्या चीज, रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर? अब आ जाओ, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है किसी को, तो अब आ जाओ, अब समझ में आएगी। आ जाओ, अब समझ में आएगी। हम क्या बताए, हम आपको क्या बताए, जब वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो उसे कहेंगे एडवर्ब, जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। सीधा सीधा बात है, जब नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताया जा रहा हो तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे, और जब वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए तो उसे कहेंगे एडवर्ब। तो सीधा सीधा बात है, इसी से आपको सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखिए यही हम लोग देख लेते हैं, द चाइल्ड रन स्लोली, तो यहाँ पे रन्स क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे क्या कर रही है, वो स्लोली कर रही है, ठीक है, स्लोली, ठीक है। तो ये वर्ब का यहाँ पे क्या हो गया, विशेषता हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, रन्स, तो मतलब वो जो है वर्ब हमारे पास रन हो गया, और यहाँ पे क्या, स्लोली, तो ये हमारे पास स्लोली एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से देखो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यानी ये ब्यूटीफुल हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब यहाँ ने सी के बारे में विशेषता बता रहा है, जब प्रोनाउन या नाउन का विशेषता बताए तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए सी कौन ब्यूटीफुल, तो सी ये ब्यूटीफुल है, लेकिन अब देखिए ब्यूटीफुल का यहाँ पे एडजेक्टिव का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, क्या, वेरी ब्यूटीफुल, क्या, तो वेरी ब्यूटीफुल, यानी ये हमारे पास जब एडजेक्टिव की विशेषता बताया जा रहा हो तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वेयर इज द बुक, तो वेयर यहाँ पे क्या हो गया, वेयर इज द बुक, तो यहाँ पे वेयर प्रश्न करने के लिए क्या गया, तो एडवर्ब हो गया। ही डज नॉट राइट वेल, तो राइट यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया, और वर्ब क्या कर रहा है, तो वर्ब क्या यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि वेल, नॉट वेल, ठीक है। तो यहाँ पे वेल यहाँ पे क्या है, राइट कैसा कर रही है, वेल नहीं कर रही है, अच्छी नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर रहा, ही डज नॉट राइट वेल, तो राइट यहाँ पे वर्ब हो गया, और नॉट वेल तो ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो यानी वर्ब का यहाँ पे विशेषता है, तो ये हमारे पास वेल जो है ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई ज्यादा झंझट नहीं है वो पूरा का पूरा लोड लेने से, ठीक है। तो ज्यादा वो वाला चीज दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से जो ट्रिक स्टार्टिंग में बताए थे, बस आप लोग जो स्टूडेंट लास्ट में जुड़े होंगे, सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट लास्ट में जुड़े होंगे तो उन सारे स्टूडेंट को सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, लास्ट में या बीच में भी जुड़े हैं तो आपको काम है शुरू से वीडियो को प्ले करिए और शुरू से देख लीजिए, क्योंकि जब शुरू से देखेंगे तभी आपको यहाँ पे ये बेटर ढंग से समझ में आएगी और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब कहते किसको हैं, जब ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, तब यकीन मानिए आपको कोई डाउट कहीं से नहीं रहेगी एडवर्ब से संबंधित, हर प्रश्न आप अच्छे से बना सकते हैं। और बाकी जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, तो पीडीएफ नोट्स के लिए जो है वो जो है आपको कहाँ मिलेगी पीडीएफ नोट्स, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, सिंपल सी बात है, एजुकेशन बाबा ऐप पे, ठीक है, प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एजुकेशन बाबा ऐप पे ये मिलेगा, उसका इंग्लिश का वहां पे कोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का वहां पे कोर्स आया हुआ है, इंग्लिश 100 मार्क्स, उसमें जो है ना इंग्लिश 100 मार्क्स सब्जेक्ट में क्या होता है कि उसमें उसमें जो है प्रॉपरली आपका बुक जो है वो पढ़ाया जाता है, उसके बाद उस ग्रामर पढ़ाया जाता है, यानी आपका जो है जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो है ना उसमें सबसे पहला बुक पढ़ाया जाएगा,
उसके बाद उसमें जो है मतलब इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद तीसरा जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये सब पढ़ाया जाता है। तो उसी में जो है पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। जब ग्रामर पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको वही कोर्स, जब जो बच्चे वहां से कोर्स ज्वाइन किए रहेंगे तो उन लोग को वहां पे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो पीडीएफ हम यूट्यूब पे तो ऐसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब देंगे पीडीएफ लीजिए बच्चों, कमेंट सेक्शन में तो नहीं डाल सकते हैं। आप सिंपल सी बात है एजुकेशन बाबा ऐप पे जाइए और वहां से आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आराम से वहां से मिल जाएगी। और नहीं तो सिंपल सी बात है, हम तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यही बोलेंगे कि आराम से वीडियो को देखिए, शुरू से प्ले करिए और आराम से अपने कॉपी में नोट करिए, खुद से लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आपको डबल याद होगी, ठीक है। तो यही चीज करिए। और बाकी अगर जिन लोगों को कोर्स लेना हो तो आराम से आप क्या करिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कोर्स अगर इंग्लिश का ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, आपको जानकारी बता दिया जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा बात है, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करके वहां से इंग्लिश का कोर्स ले लीजिए, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे ही मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को अगर एडवर्ब का ये क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, एडवर्ब अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताइएगा, हम आपको कितना अच्छा समझा पाए, आपको कितना समझ में आया। और वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और से और आपको वीडियोस रेगुलर मिलते चले। तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से अभी जाते जाते कर लो, इतने दिन वीडियो देखे हो, कर लो अभी जाके सब्सक्राइब, कर लिए, श्योर। चलो ठीक है, आज के इस क्लास को बस यहीं पे रहने देते हैं और अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक ले बाय बाय।